द लाइटनिंग एके प्रेजेंटिंग ब्लैक पैंथर। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक नरेटिंग वॉइस द्वारा यह बताया जाता है कि लाखों सालों पहले एक मीटियोर अफ्रीका महाद्वीप के किसी हिस्से पर गिरा था, जिसको आगे चलकर वकांडा कहा जाने लगा। और जब वहां पर 4 कबीले पहुंच जाते हैं तो उनके बीच में काफी ज्यादा लड़ाई भी होती है, जिसके बाद फिर वहां पर पैंथर की देवी ने एक इंसान को दिल के आकार की जड़ी बूटी के बारे में बताया, जिसको खाने के बाद योद्धा के अंदर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी जैसी काफी सारी ताकतें आ गई और फिर वो सभी का किंग बन जाने के बाद ब्लैक पैंथर कहलाया और उसे राजा बनना वहाँ के 4 कबीलों ने स्वीकार कर लिया। लेकिन जवारी नाम का कबीला यहाँ से जाकर पहाड़ों में रहने लग गया। वकांडा के पास में वाइब्रेनियम होने की वजह से वो बाकी देशों से काफी ज्यादा विकसित और ताकतवर भी हो गया। जब इस पूरी दुनिया में महायुद्ध चल रहा था तब वकांडा ने अपनी सुरक्षा के लिए अपनी टेक्नोलॉजी को छिपा लिया। इसके बाद अब हमें 1992 में कैलिफोर्निया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बिल्डिंग के नीचे काफी सारे बच्चे खेल रहे होते हैं। तभी हमें एक कमरे में राजकुमार एंजोवी और उसके साथ ही जूरी को दिखाया जाता है, जिनको वकांडा के एक वॉलडॉग नाम के मिशन पर भेजा गया था। और उसी वक्त वहां पर वकांडा के किंग टचाका पहुंच जाते हैं और वो एंजोबू से कहते हैं कि अभी हाल ही में एक क्लो नाम के इंसान ने हमारे वकांडा से काफी सारा वाइब्रेनियम चुरा लिया है, लेकिन किसी को भी अंदर के बारे में तो कुछ पता भी नहीं था। इसीलिए टचाका को ये शक था कि जरूर एंजोबू ने ही उनके साथ में गद्दारी की है, जिसके लिए टचाका ने ही जूरी को वहां पर भेजा था। लेकिन एंजोबू को तो ये लगता था कि जूरी उसका जेम्स नाम का दोस्त है। जिसके बाद फिर टचाका एंजोबू से कहते हैं कि तुम्हें वकांडा वापस आना होगा। और फिर नीचे खेल रहे बच्चे ऊपर से जाते हुए एयरक्राफ्ट को देखते हैं। इसके बाद अब कहानी प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होती है, जहाँ पर हमें राजकुमार टचाला और ओकोए को दिखाया जाता है और वो लोग नाइजीरिया की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ के एक आतंकवादी संगठन ने कुछ लड़कियों को किडनैप कर लिया था, जिनमें एक नाकिया नाम की भी लड़की शामिल होती है। टचाला ओकोए से कहता है कि मैं उनको अकेले ही बचा कर ले आऊंगा। जिसके बाद फिर वो तुरंत ही अपने सूट को पहनकर यहाँ से नीचे की तरफ चला जाता है और वह गैंगस्टर की सभी गाड़ियों को बंद कर देता है, जिसकी वजह से उन सभी को शक हो गया था कि जरूर उनके बीच में यहाँ पर कोई आ गया है। जिसके बाद फिर वो सभी के सभी लोग अपने हमलावर को ढूंढने लगते हैं, लेकिन ब्लैक पैंथर यहाँ पर अपनी एबिलिटीज के साथ में उन सभी गैंगस्टर्स को मारते जाता है और उसका सूट वाइब्रेनियम का होने की वजह से उसके ऊपर किसी भी गोली का कोई असर नहीं होता। तभी गैंगस्टर्स की गाड़ी में से नाकिया नाम की लड़की भी बाहर निकल आती है। जिसके बाद फिर ब्लैक पैंथर अपनी एबिलिटीज के साथ में उन गैंगस्टर्स को मारना शुरू कर देता है, लेकिन जैसे ही उसके सामने नाकिया आ जाती है ब्लैक पैंथर तो फ्रीज हो जाता है। जितने में एक और बंदा चालाकी दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर ओकोए भी आ जाती है। वो कहती है कि मैं जानती थी कि यही सब होने वाला है। नाकिया वहाँ पर टचाला से कहती है कि तुमने मेरे सारे के सारे प्लान को चौपट कर दिया। तो टचाला उसको बताता है कि मेरे फादर अब नहीं रहे, उसका जब राज्याभिषेक किया जाएगा तो वो चाहता है कि नाकिया भी वहाँ पर हो। ओकोए वहाँ पर किडनैप हुई सभी लड़कियों से कह देती है कि तुम इसके बारे में किसी को भी मत बताना। जिसके बाद फिर वो लोग एयरक्राफ्ट की मदद से यहाँ से निकल जाते हैं वकांडा की तरफ। और एक काफी लंबा सफर तय करने के बाद हमें एक काफी खूबसूरत देश वकांडा को दिखाया जाता है और सभी की नजर में वकांडा केवल एक चरवाहों का देश है, लेकिन असलियत में उसकी टेक्नोलॉजी को सभी लोगों से छिपाया गया है। और अब फाइनली टचाला नाकिया के साथ में अपने घर पर आ जाता है, जहाँ पर उसकी क्वीन मदर और सिस्टर सूरी भी होती है। नाकिया को यहाँ से तैयार कराने के लिए ले जाया जाता है। तो भी सूरी टचाला को बताती है कि उसने कुछ न्यू अपडेट्स को तैयार किया है, जिसके बारे में वो उसको दिखाना चाहती है। और क्वीन मदर टचाला से कहती है कि मैं तुम्हें राजा बनना देखना चाहती हूँ। इसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है यूके लंदन में, जहाँ पर हमें एक म्यूजियम को दिखाया जाता है, जिसके अंदर काफी सारी पुरानी चीजें रखी हुई थी। और वहीं पर हमें इस मूवी के एक और मेन कैरेक्टर एरिक को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ के मैनेजर को बुलाकर सारे के सारे आर्टिफैक्ट के बारे में जानकारी लेता है। और वहीं पर एक वकांडा का भी आर्टिफैक्ट रखा हुआ था। तभी वहाँ पर अचानक से उस मैनेजर की तबीयत बिगड़ने लगती है, जिससे कि यहाँ पर एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। लेकिन वहाँ पर तो क्लो आ जाता है अपने साथियों के साथ में और वो यहाँ के सभी कर्मचारियों को मार देता है, क्योंकि वो लोग यहाँ से वाइब्रेनियम के आर्टिफैक्ट को चुराना चाहते थे, जिसको बेचने का प्लान भी क्लो ने पहले से ही बना लिया था। और वो सभी लोग तुरंत ही उसको चुरा के यहाँ से चले जाते हैं। अगले ही सीन में हमें वकांडा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब सभी लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ से राज्याभिषेक को किया जाना है। जिसके बाद अब फाइनली यहाँ पर टचाला भी आ जाता है और चारों कबीलों के लोग भी मौजूद होते हैं। जोरी यहाँ पर सबसे पहले टचाला को एक जड़ी बूटी पिलाकर उससे ब्लैक पैंथर की सारी शक्तियाँ छीन लेते हैं और वो कबीले वालों से कहते हैं कि अगर कोई भी अपने योद्धा को वकांडा का राजा बनाना चाहता है तो वो राजकुमार टचाला के साथ में फाइट कर सकता है। लेकिन सभी के सभी कबीले वाले इस बात को मना कर देते हैं और इस बात का मजाक उड़ाते हुए सूरी कहती है इन सारी चीजों को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। लेकिन फिर तभी वहाँ पर जवारी कबीले वाले भी आ जाते हैं, जिनके राजा का नाम होता है एम्बाकू। वो कहता है कि मुझे ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है कि हम एक ऐसे राजकुमार को राजा बनाए जो कि अपने ही पिता की जान ना बचा पाया हो। टचाला कहता है कि मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। जिसके बाद फिर टचाला और एम्बाकू के बीच में काफी खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर वो दोनों योद्धा एक दूसरे से बिल्कुल भी कम नहीं थे। लेकिन फिर धीरे धीरे करके एम्बाकू टचाला के ऊपर भारी पड़ने लगता है, लेकिन फिर टचाला भी अपनी
अपनी पूरी हिम्मत के साथ में उसका सामना करता है, लेकिन अब एम्बाकू गुस्से के साथ में टचाला को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा देता है। इसके बाद फिर टचाला भी अपनी एबिलिटीज का यूज करते हुए एम्बाकू को बहुत ही बुरी तरीके से फंसाता है, जिससे कि फिर मजबूरी में आकर एम्बाकू को हारना ही पड़ता है और फिर फाइनली टचाला का राज्याभिषेक करके उसे वकांडा का नया राजा बना दिया जाता है, जिससे सभी के सभी कबीले वाले काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद अब टचाला को वापस से ब्लैक पैंथर की शक्तियां देने के लिए उसे दिल के आकार वाली जड़ी बूटी को पिलाया जाता है। साथ ही इसकी मदद से वो अपने पूर्वजों से भी बात कर सकता है और जैसे ही टचाला की बॉडी को रेत से ढाक दिया जाता है, वो एक विजन के जरिए अपने फादर की डेथ को देखता है, पहुंच जाता है ब्लैक पैंथर ट्री के सामने, जहाँ पर सभी के सभी महान राजा ब्लैक पैंथर बन चुके थे। उसके फादर सबसे पहले उसके सामने आते हैं। वो उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए काफी खुश हूँ, लेकिन टचाला कहता है मैं आपके बिना एक महान राजा कैसे बन पाऊंगा। तो टचाका उससे कहते हैं कि एक महान राजा ऐसे ही नहीं बना जाता, उसके लिए तुम्हें अपने पूरे जीवन भर संघर्ष करना होगा। और फिर टचाला वापस से अपनी ही दुनिया में वापस आ जाता है और वो जूरी से कहता है कि मैंने अपने फादर से भी बात की। इसके बाद अब हमें नाकिया और टचाला को घूमते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर वो नाकिया से यहीं पर रुकने के लिए कहता है। तो नाकिया उससे कहती है कि जब मैं ये जानती हूँ कि काफी सारे लोगों को मेरी जरूरत है, तो मैं फिर यहाँ पर कैसे रुक सकती हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए उनकी मदद कर सकते हो। तो टचाला कहता है कि वकांडा ने ऐसा कभी भी नहीं किया, क्योंकि दूसरे देशों को हमारे बारे में अभी कुछ भी नहीं पता और हम लोग अपने राज इस दुनिया के सामने खोलना भी नहीं चाहते। इसके बाद अब टचाला बॉर्डर ट्राइब के वकावी के पास में पहुंच जाता है, जहाँ पर हमें वस्त्रायनों को दिखाया जाता है और वकावी टचाला से कहता है क्या नाकिया और तुम्हारे बीच में कभी भी कुछ हो पाएगा। तो टचाला उससे कहता है कि नाकिया चाहते हैं कि हम लोग दूसरे देशों की मदद करें, लेकिन वकावी चाहता है कि वो दूसरे देशों पर राज करे। तभी उन दोनों को ही ओकोए का एक मैसेज मिलता है और ओकोए उन सभी लोगों को बताती है यूलिसिस क्लॉ नाम के आदमी ने एक ब्रिटिश म्यूजियम से हमारे वकांडन औजार को चुरा लिया है, जिसको वो साउथ कोरिया में किसी अमेरिकन को बेचने वाला है। वकावी कहता है कि उसकी वजह से कई साल पहले मेरे पेरेंट्स मारे गए थे, इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ में चलकर उसको पकड़ने के लिए जाना चाहता हूँ। तो टचाला उससे कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं उसको जरूर से पकड़ के लाऊंगा। इसके बाद अब वो यहाँ से जाकर वकांडन लैब में चला जाता है, जहाँ पर शूरी ने काफी सारे नए अपडेट्स को बनाया था। वो उसको सबसे पहले अनलिमिटेड रेंज वाले कम्युनिकेशन डिवाइस को दे देती है। साथ ही उसने केमोयो बीट्स को अपडेट करके रिमोट से चलने लायक भी बना दिया था। साथ ही उसने टचाला के लिए साउंड प्रूफ शूज भी बनाए थे। जिसके बाद फिर वो उसको दिखाती है अपना सबसे बड़ा करिश्मा, जहाँ पर होता है नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ ब्लैक पैंथर का सूट। सूरी जैसे ही टचाला को सूट के ऊपर केक करने को बोलती है, उसके अंदर थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसको वो कभी भी एक एनर्जी ब्लास्ट की तरह यूज कर सकता है। इसके बाद अब टचाला ओकोए और नाकिया के साथ में यहाँ से बुशान यानी कि साउथ कोरिया चला जाता है और वहाँ पर वो लोग उस क्लब के अंदर भी चले जाते हैं, जहाँ पर क्लो आने वाला है। और उसके अंदर पहुंचते ही वो सभी के सभी फैल जाते हैं और उसके आने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन उन लोगों को पहले से ही वहाँ पर कुछ अमेरिकन नजर आ जाते हैं। अभी टचाला को वहाँ पर CIA एजेंट रॉस दिखाई देता है और वो समझ जाता है कि जरूर क्लो इसी के साथ में सौदा करने वाला है। इसके बाद अब फाइनली वहाँ पर अपने काफी सारी साथियों के साथ में क्लो भी आ जाता है और वो सीधा एजेंट रॉस के पास में पहुंचकर उससे कहता है कि अगर तुम मेरे लिए हीरे लाए हो तो मैं तुम्हें अभी के अभी वाइब्रेनियम दे देता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर ओको एक बंदे के साथ में फाइट करने लग जाती है, जिससे कि क्लो को पता चल जाता है। जिसके बाद फिर टचाला भी वहाँ पर क्लो के बंदों के साथ में फाइट कर रहा था। साथ ही नाकिया और ओकोए भी अपनी फाइटिंग एबिलिटीज के साथ में उन सभी को फोड़ती जाती है। टचाला क्लो को पकड़ने के लिए सीधा उसी के पास में पहुंच जाता है, लेकिन वो यहाँ पर अपने हैंड गन की मदद से उसको फेंक देता है। जिसके बाद फिर वो अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से भागने लगता है। तो फिर नाकिया और ओकोए तुरंत ही उसका पीछा करने लग जाती है। साथ ही अब टचाला भी शूरी की ऑटोमेटिक कार से यहाँ से निकल जाता है। क्लो अपने कुछ साथियों को यहाँ से अलग दिशा में जाने को कहता है, जिनके पीछे शूरी जा रही थी, लेकिन रास्ता ना मिलने पर ब्लैक पैंथर उसको अपने शूट की मदद से तक मोड़ देता है। जिसके बाद फिर वो क्लो के बंदों को एक साथ ही मारना शुरू कर देता है और फिर ओकोए भी यहाँ पर अपना जलवा दिखाना शुरू कर देती है। वो सबसे पहले नाकिया की कार के ऊपर चली जाती है और अपने केवल एक स्पीयर की मदद से एक पूरी कार को तक डिस्ट्रॉय कर देती है। टचाला अपने सूट की सारी काइनेटिक एनर्जी को एक कार के ऊपर ब्लास्ट कर देता है। इसके बाद फिर वो सीधा क्लॉ की तरफ बढ़ते जा रहा था। अभी क्लॉ अपने हैंडगन की मदद से नाकिया की गाड़ी को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद फिर उन लोगों के पास में वहाँ पर एजेंट रॉस आ जाता है। सूर्य अभी भी उसका पीछा कर रही थी कि तभी क्लॉ उस गाड़ी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन ब्लैक पैंथर कहाँ रुकने वाला था, वो क्लॉ की गाड़ी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ तक कि उसके सूट के ऊपर क्लॉ के हैंडगन से भी कोई भी असर नहीं होता। इसके बाद फिर वो क्लॉ से कहता है कि तुमने काफी सारे लोगों को मारा है, आज मैं तुम्हें यहाँ पर खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर एजेंट रॉस आ जाता है, जो कि फिर उसको पकड़ के ले जाता है। इसके बाद हम लोग क्लॉ को एक जगह पे बंधा हुआ देखते हैं और टचाला एजेंट रॉस से कहता है कि जब तुम्हारी इसके साथ में पूछताछ खत्म हो जाएगी तो हम लोग इसको अपने साथ में वकांडा ले जाएंगे। तो एजेंट रॉस कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये और तुम लोग यहाँ पर मेरे रिस्क पर हो। जिसके बाद फिर वो क्लॉ से पूछताछ करने के लिए चला जाता है और वो क्लॉ से कहता है कि अगर तुम्हारे पास में ये इतना खतरनाक हथियार आया कहाँ से। तो क्लॉ से कहता है कि इसका डेवलपर तुम्हारे ही साथ में है, यानी कि टचाला।
वो उससे कहता है कि तुम वकांडा के बारे में कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि ये सभी के सभी दिखावा करते हैं, लेकिन सच्चाई हमारी सोच से कई गुना आगे है। तो एजेंट रॉस उससे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम वकांडा जैसे गरीब देश का सारा वाइब्रेनियम चुराना चाहते थे। तो क्लॉज से कहता है कि मैंने एक छोटा सा टुकड़ा लिया है, बल्कि पूरा का पूरा पहाड़ तो उन लोगों के पास में है। तुम्हें क्या लगता है कि उस बंदे का सूट किस चीज से बना हुआ है और उन लोगों के पास में इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? इसके बाद फिर एजेंट रॉस यहाँ पर टचाला के पास में आ जाता है, लेकिन अब क्लॉ को ट्रैक करते हुए उसके साथी भी इसी तरफ आ रहे थे और वो लोग जेल की दीवार को ब्लास्ट करके वहाँ से क्लॉ को ले जाने लगते हैं और एजेंट रॉस नाकिया को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है। जिसके बाद फिर टचाला तुरंत ही अपना सूट अप करके उनके पीछे जाता है, लेकिन एरिक उसको अपने हथियार की मदद से वहीं पर उड़ा देता है और टचाला को एरिक के गले में एक जानी पहचानी चीज नजर आ जाती है। जिसके बाद फिर वो लोग एजेंट रॉस को देखते हैं, क्योंकि नाकिया को बचाने के लिए उसको गोली लग चुकी थी। तो टचाला उन लोगों से कहता है कि इसे हमें अपने साथ में ले जाने दो, क्योंकि हम लोग इसकी जान बचा सकते हैं। और वापस से वकांडा लौटते हुए वो कोई कहती है कि हम लोग क्लॉ को लाने के लिए गए हुए थे, लेकिन हम लोग इस अमीर के जासूस को लेकर जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग उसको ठीक कर भी दें तो ये वापस लौटकर अपने देश वालों को सब कुछ बता देगा। तो टचाला कहता है कि मरते हुए इंसान की जान बचाना ये मेरी जिम्मेदारी है। इसके बाद फिर वो लोग वकांडा में शूरी के पास में पहुंच जाते हैं। तो शूरी कहती है कि हाँ मैं इसकी जान बचा सकती हूँ। तभी वहाँ पर वका भी आ जाता है और वो टचाला से कहता है कि क्या तुम यहाँ पर क्लॉ को लेकर नहीं आए हो? तो टचाला कहता है कि हम लोगों ने उसको पकड़ लिया था, लेकिन वो बचकर वापस से निकल गया। तो वका भी कहता है कि पिछले 30 सालों में तुम्हारे पिता ने भी कुछ नहीं किया और अब तुमने भी कुछ नहीं किया। जिसके बाद फिर वो यहाँ से चला जाता है और फिर अगले ही सीन में हमें एरिक को दिखाया जाता है, जो कि अपने साथियों के साथ में यहाँ से निकलने वाला था। वो क्लॉ से कहता है कि मुझको वकांडा जाना है और इसीलिए वो सबसे पहले अपने साथियों को मार देता है, यहाँ तक कि वो क्लॉ को मारने के लिए अपनी लवर को भी मार देता है। क्लॉ भले ही यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो एरिक से नहीं बच पाता। क्लॉ एरिक से कहता है कि वकांडन लोग हम जैसों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते, वो बाहरी लोगों को जान से मार देते हैं। तो फिर एरिक उसको यहाँ पर अपने वकांडन होने की निशानी दिखाता है और फिर वो क्लॉ को वहीं पर जान से मार देता है। अगले ही सीन में हमें टचाला को दिखाया जाता है, जो कि जूरी के पास में पहुंच जाता है और वो उससे कहता है कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आखिर मेरे चाचा एनजोबू के साथ में क्या हुआ था, क्योंकि बाबा ये कहा करते थे कि वो अचानक से ही गायब हो गए थे। आज मैंने एक इंसान को देखा जो कि मुझसे क्लॉ को छीन कर ले गया और उसके पास में भी मेरी तरह ही एक छल्ला था। टचाला जूरी से कहता है कि मैं सिर्फ आपसे सच जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या हुआ था। तो जूरी कहते हैं कि तुम्हारे पिता ने मुझे ये बताने से मना किया था। तो टचाला कहता है कि मैं यहाँ का सम्राट हूँ, आपको मुझे सच्चाई बतानी ही होगी। जूरी टचाला से कहते हैं कि एनजोबू यानी कि तुम्हारे चाचा एक वॉलडॉग नाम के मिशन पर गए हुए थे और तुम्हारे बाबा ने मुझे एक जासूस बनाकर उसकी निगरानी रखने के लिए भेज दिया था, लेकिन एनजोबू ने एक अमेरिकन लड़की के साथ में शादी कर ली थी जिसका एक बच्चा भी हुआ था। एनजोबू ये चाहता था कि वो वाइब्रेनियम और वकांडा की टेक्नोलॉजी के जरिए पूरी दुनिया पर राज करे, इसीलिए उसने वकांडा को धोखा देकर वहाँ पर क्लॉ की मदद भी की थी। और जब एनजोबू ने वहाँ पर जूरी को मारने की कोशिश की तो टचाका ने खुद ही वहाँ पर एनजोबू को अपने हाथों से ही मार दिया था। तो टचाला कहता है कि आखिर फिर उस बच्चे का क्या हुआ था? तो जूरी कहते हैं कि उन्होंने उसको वहीं पर छोड़ दिया ताकि उनका झूठ किसी के भी सामने ना आए। इसके बाद अब हमें एरिक को दिखाया जाता है, जो कि किसी चीज को खींचते हुए सरहदी कबीले के पास में पहुंच जाता है और वो वकावी को उसकी मनचाही चीज यानी कि क्लॉ की मौत को दिखा देता है। इसके बाद अब हमें एजेंट रॉस को दिखाया जाता है, जो कि पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। उसको खुद पर यकीन नहीं होता और वो अपने आसपास की चीजों को देखकर भी हैरान था। वो शूरी से कहता है कि मैं यहाँ पर साउथ कोरिया से कब आया था, क्योंकि गोलियों के घाव कभी भी इतने जल्दी नहीं भरते। तो शूरी उससे कहती है कि वकांडा में टेक्नोलॉजी के जरिए सब कुछ पॉसिबल है और जब वो नीचे मैग्नेटिक लेविटेशन के जरिए वाइब्रेनियम को जाते हुए देखता है तो वो उससे कहता है कि मैंने कभी भी इतना प्रॉपर तरीके से मैग्नेटिक लेविटेशन नहीं देखा। साथ ही वहाँ पर सोने के स्टेबलाइजर्स को भी लगाया गया था, जो कि वाइब्रेनियम की पावर को कुछ देर के लिए कमजोर कर देते हैं। तभी वहाँ पर शूरी को कोई का एक मैसेज मिलता है। वो कहती है टचाला कहाँ पर है, क्योंकि एक बंदा यहाँ पर आया है जिसने क्लॉ को मार दिया है और वो कहता है कि वो एक वकांडन है। तो एजेंट रॉस कहता है कि वो कोई वकांडन नहीं है बल्कि वो एक एजेंट है। इसके बाद अब हमें टचाला और नाकिया को दिखाया जाता है, जहाँ पर टचाला उससे कहता है कि मेरे बाबा ने खुद अपने हाथों से ही अपने भाई की जान ले ली, यहाँ तक कि उनके बच्चे को भी वहीं पर छोड़ दिया था। मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी राजा ऐसा करता होगा, इसीलिए शायद मेरे साथ में तो इससे कुछ बुरा होगा। तो नाकिया कहती है कि कोई भी तुम्हारी तकदीर को तय नहीं कर सकता कि तुम किस तरीके के राजा बनोगे। तभी उसको सूरी का मैसेज मिलता है। वो कहती है कि तुम्हें जल्दी से वापस आना होगा और यहाँ पर रॉस उन लोगों को एरिक के बारे में बताता है। वो कहता है कि इसने MIT से ग्रेजुएशन की थी और फिर ये अपनी ट्रेनिंग के लिए अफगानिस्तान चला गया, जहाँ पर उसने हजारों लोगों की जान ली, जिससे कि इसका नाम पड़ गया किलमॉन्गर। इसके बाद अब टचाला एरिक को अपने सभा में बुलाता है, जहाँ पर एरिक टचाला से कहता है कि मैंने तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन क्लॉ को मार दिया। तो टचाला उससे कहता है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुमने क्लॉ को मार दिया, अब तुम सच सच बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो एरिक कहता है कि मैं वकांडा का राजा बनना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे ही तरह इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं जिन्हें हमारी मदद की सख्त जरूरत है और हम लोग वाइब्रेनियम के जरिए आसानी के साथ में उनकी मदद करके इस दुनिया के ऊपर हुकूमत कर सकते हैं। तो टचाला उसको साफ मना कर देता है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। जिसके बाद फिर एरिक सभी लोगों
लोगों को अपनी सच्चाई बताता है कि उसका नाम है एंजाडाका, जो कि है राजकुमार एनजोबू का बेटा। और खानदानी विरासत होने की वजह से वो टचाला को राज सिंहासन के लिए चुनौती देता है। वो कहता है कि मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे इस टचाला की जरूरत है ताकि मैं इसको हराकर यहाँ का राजा बन सकूं। जिसके बाद अब सभी लोग वाटरफॉल के पास में पहुंच जाते हैं और चैलेंज के लिए जूरी सबसे पहले ब्लैक पैंथर की शक्तियां टचाला से छीन लेते हैं। जिसके बाद फिर टचाला एंजाडाका से कहता है कि तुम चाहो तो भी हार मान सकते हो, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। तो एरिक कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी भर केवल इसी चीज का इंतजार किया, हजारों लोगों की जान ली ताकि आखिरकार मैं तेरी जान ले सकूं। और आज तक उसने जितने भी लोगों को मारा है उसने अपनी बॉडी पर उतने ही स्कार बनाए हैं। जिसके बाद अब फिर फाइनली यहाँ पर मुकाबले को शुरू कर दिया जाता है। मुकाबले की शुरुआत में ही एंजाडाका अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करता है, लेकिन टचाला भी कुछ कम नहीं था। वो बिना पावर्स के भी काफी बड़ा योद्धा है, यहाँ तक कि वो अपने ब्लेड से एरिक को डैमेज भी कर देता है। इसके बाद फिर एरिक गुस्से में आकर अपनी स्पीड के साथ में टचाला के ऊपर वार करना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि वो उसको घायल भी कर देता है। जिसकी वजह से अब टचाला काफी ज्यादा कमजोर भी पड़ चुका था। वो उसको खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर जूरी आकर उसको रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि एनजोबू की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। तो फिर गुस्से में आकर एरिक जूरी को खत्म कर देता है और फिर एरिक सभी लोगों से कहता है कि क्या यही तुम्हारा सम्राट है जो कि अपने चाहने वालों में से किसी को भी नहीं बचा सकता। यहाँ तक कि अब एरिक टचाला को उठाकर उसे खाई से नीचे फेंक देता है, जिससे कि फाइनली एंजाडाका को वकांडा का नया राजा बना दिया जाता है। लेकिन इतने में मौका पाकर नाकिया, शूरी और मदर क्वीन तीनों ही निकल जाते हैं। और फिर नाकिया यहाँ से ओकोई के पास में पहुंच जाती है और वो उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ से चलकर हमारी मदद करनी होगी। लेकिन ओकोई यहाँ से चाहकर भी नहीं जा सकती थी। वो कहती है कि मैं वकांडा के राज सिंहासन के गुलाम हूँ, जिसकी सेवा करना मेरा परम कर्तव्य है। तो नाकिया उससे कहती है कि मेरा पहला फर्ज ये बनता है कि मैं अपने देश की रक्षा करूँ। और फिर वो यहाँ से सीधे एजेंट रोज के पास में पहुंच जाती है और उससे कहती है कि किंग टचाला मर चुके हैं, इसीलिए अब तुम हमारे साथ में चलो। और अब एरिक को भी ब्लैक पैंथर की शक्तियां देने की तैयारी की जाती है। दूसरी तरफ नाकिया और एजेंट रॉस दोनों ही शूरी और मदर क्वीन के पास में पहुंच जाते हैं। वो कहती है कि ओकोई और उसका पूरा डोरा मिलाजे नए राजा के साथ में है। इसके बाद अब एरिक को ब्लैक पैंथर की शक्तियां दी जाती हैं। साथ ही उसे अपने फादर की डेथ का दिन भी नजर आता है और फिर वो भी टचाला की तरह अपने फादर के पास में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो उनसे कहता है कि मैं फाइनली अपने घर पर पहुंच गया हूँ, लेकिन अभी भी वो अपने रास्ते से भटके हुए हैं। मैं बहुत ही जल्द उन्हें अपने रास्ते पर ले आऊंगा। जिसके बाद फिर वो भी वापस आ जाता है और वो ब्लैक पैंथर की शक्तियों वाले बगीचे को देखता है, जिसको अगले सम्राट के लिए बचा कर रखा गया था। लेकिन एरिक हुक्म देता है कि सारे बगीचे को अभी के अभी जला दिया जाए और उसके जलने से पहले ही नाकिया उसमें से एक फूल को तोड़ लेती है और फिर उस सारे के सारे बगीचे में आग लगा दी जाती है। इसके बाद अब फाइनली एरिक वकांडा के राज सिंहासन पर बैठ जाता है और वो कहता है कि जब अमेरिका में बगावत शुरू हुई थी तो हम जैसों के पास में खुद को बचाने के लिए हथियार नहीं थे, लेकिन अब ऐसा कभी भी नहीं होगा। हमारे जासूस इस दुनिया के हर देश में फैले हुए हैं। हम लोग उनके पास में हथियार पहुंचाकर जुल्म करने वालों को खत्म कर देंगे। कोई उनकी बात को काटने की कोशिश करती है, लेकिन वकाबी भी यही चाहता था। इसके बाद अब हमें शूरी और उसकी टीम को दिखाया जाता है और वो सभी के सभी लोग जवारी कबीले की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन तभी मदर क्वीन नाकिया से कहती है कि जवारी कबीले के एम्बाको और भी ज्यादा खतरनाक है। अगर हम लोग ब्लैक पैंथर की शक्तियां उसे भी दे देंगे फिर तो वो एरिक से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। इसीलिए वो लोग वहाँ से वापस लौटने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर जवारी कबीले के सिपाही उन लोगों को रोक लेते हैं और उन्हें अपने साथ में ले जाते हैं। उन सभी लोगों को एम्बाको के सामने पेश किया जाता है। वो लोग बताते हैं कि मुकाबले में एक घुसपैठिए ने टचाला को मार दिया। एम्बाको कहता है कि जब वो मुकाबला था तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। तो नाकिया उसको वो जड़ी बूटी दिखाती है और कहती है कि वो कोई सच्चा राजा नहीं है, आप इस जड़ी बूटी को लेकर उसे हटाने में हमारी मदद कीजिए। इसके बाद फिर एम्बाको उन लोगों को अपने साथ में ले जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि टचाला अभी भी उसके पास में जिंदा है, लेकिन उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी। एम्बाको कहता है कि ये हमारे एक मछुआरे को समंदर के किनारे मिला था, इसीलिए वो यहाँ पर उसको लेकर आ गया। फिर वो लोग जल्दी से उस जड़ी बूटी को कूट कर टचाला को पिला देते हैं ताकि वो फिर से ठीक हो सके और उसको उसी बर्फ से ढांक दिया जाता है और उसकी वजह से टचाला दोबारा से अपने फादर के पास में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो टचाला से कहते हैं कि तुम भी अब यहीं पर हमारे साथ में रुक जाओ। वो टचाला अपने फादर से कहता है कि आपने उस बच्चे को वहीं पर क्यों छोड़ दिया था। तो टचाका कहते हैं कि वो एक ऐसा सच था जिसको झुटलाना ही सही था, लेकिन टचाला इस बात से काफी ज्यादा नाराज होता है। वो कहता है कि हमारे किसी भी एंसेंटर ने वो किया ही नहीं है जो कि करना चाहिए था। जब इस दुनिया को हमारी जरूरत थी तब आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं, लेकिन अब मैं सब कुछ ठीक करने के लिए जा रहा हूँ और मैं तब तक यहाँ पर नहीं आ सकता जब तक कि वो सिंहासन पर बैठा हुआ है। इसके बाद फिर टचाला वापस से एकदम ठीक हो जाता है और फिर शूरी टचाला को बताती है कि उन लोगों की पूरी सेना उसी के साथ में मिल चुकी है, साथ ही उसने जीवन बूटी का भी पूरा बगीचा जला दिया। तो एजेंट रॉस कहता है कि वो हमेशा से यही करते आया है, हर जगह की रिसोर्सेज को छीनना उसका यही तो काम है। शूरी कहती है कि अगर उसके पास में मेरी टेक्नोलॉजी पहुंच गई तो फिर कोई भी सेफ नहीं रहेगा। और शूरी के पास में अभी भी टचाला का शूट वाला नेकलेस होता है, जिसको वो वापस से उसी को पहना देती है। वो कहती है कि मैं भी इस लड़ाई में तुम्हारे साथ हूँ, साथ में नाकिया और एजेंट रॉस भी उसकी मदद करेंगे। टचाला सभी लोगों से कहता है कि वो एम्बाको के साथ में बात करना चाहता है। वो उससे कहता है कि मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एम्बाको कहता है कि मेरे ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ था जो कि मैंने
उतार दिया। टचाला कहता है कि मेरी मदर की जिम्मेदारी अब मैं तुम पर छोड़ता हूँ, साथ में मुझे तुम्हारी सेना की भी जरूरत पड़ेगी। तो एम्बागो कहता है कि मैं तुम्हारे मकसद के लिए अपनी किसी भी जवारी को नहीं मरने दूंगा, लेकिन टचाला उससे कहता है कि वो तुम्हारा भी तो दुश्मन है। तो एम्बागो कहता है कि जवारी कबीले के पास में आने वाले तुम पहले सम्राट हो, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इसके बाद हमें वकांडा के काफी सारे एयरक्राफ्ट्स को दिखाया जाता है जो कि यहाँ से विदेशों में जाने के लिए तैयार होते हैं। जैसे ही एक शिप को यहाँ से रवाना किया जाता है, वो अपने आप ही ब्लास्ट होकर नीचे आ जाता है, क्योंकि उन सभी को रोकने के लिए यहाँ पर टचाला आ चुका था। और वो एंजेडाका से कहता है कि उस मुकाबले में ना तो मैंने हार मानी है और ना ही मेरी जान गई, इसीलिए वो मुकाबला अभी तक खत्म नहीं हुआ। लेकिन एंजेडाका अपने मिशन को कैरी रखता है, इसीलिए शूरी अपनी टीम के साथ में लैब की तरफ निकल जाती है। यहाँ पर किलमोंगर टचाला के ऊपर हमला करने के लिए कहता है, तो वकाबी तुरंत ही अपनी सेना के साथ में टचाला के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है और कोई डोरा मिलाजी के साथ में एरिक के साथ में फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है, जहाँ पर उसने भी अपना एक काफी खतरनाक सूट अप कर लिया था और उनकी भी यहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है। टचाला का सूट काफी सारे वार होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी से भर चुका था, जिसको वो सिपाहियों के ऊपर हमला कर देता है। साथ ही वो एक स्पीयर की मदद से एक शिप को भी उड़ा देता है। टचाला की मदद करने के लिए अब वहाँ पर डोरा मिलाजी भी आ जाते हैं और उन सभी के बीच में काफी खतरनाक फाइट होती है। टचाला वकाबी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब वकाबी यहाँ पर अपने राइनोस को भी बुला लेता है फाइट करने के लिए। इसके बाद अब हमें नाकिया, शूरी और एजेंट रॉस को दिखाया जाता है, जहाँ पर शूरी रॉस से कहती है मैं तुम्हें एक शिप का कंट्रोल दे दूंगी, जिसको तुम्हें उड़ाकर बाहर निकलने वाले शिप्स को रोकना होगा। जिसके बाद फिर वो लोग तुरंत ही यहाँ से निकल जाते हैं। अगले ही सीन में हमें ओकोई की टीम और किलमोंगर की फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो उनमें से एक सिपाही को मार गिराता है। जिसके बाद फिर वो गुस्से के साथ में उसके ऊपर वार करने लगते हैं और अब तो नाकिया और शूरी भी बाहर आकर एक शिप का कंट्रोल ले लेती है, जिसको रिमोट पायलटिंग सिस्टम के जरिए एजेंट रॉस यहाँ से उड़ा के ले जाता है और वो बाकी के वकांडा से निकलने वाले शिप्स को रोकने में लग जाता है। दूसरी तरफ टचाला एक राइनो को अपने पावर्स की मदद से रोक लेता है। साथ ही ओकोई ने भी अपनी टीम के साथ में किलमोंगर को पकड़ लिया था, लेकिन उसका सूट अब काइनेटिक एनर्जी के साथ में चार्ज हो चुका था, जिससे कि वो उन सभी को दूर फेंक देता है। और अब उसके साथ में फाइट करने के लिए शूरी और नाकिया भी पहुंच जाती हैं। रॉस जैसे ही एक शिप को यहाँ पर उड़ा देता है, तो दूसरे शिप अब उसके पीछे लग जाते हैं उसको रोकने के लिए। नाकिया और शूरी दोनों ही किलमोंगर को रोकने की काफी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो सबसे पहले नाकिया को घायल करके उसको दूर फेंक देता है, लेकिन शूरी अपने डिवाइस की मदद से उसके शूट को तक डैमेज कर देती है। तो किलमोंगर चालाकी के साथ में उससे बच जाता है और वो शूरी को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसको देख लेता है टचाला, जो कि तुरंत ही सिपाहियों को उड़ाते हुए किलमोंगर के साथ में वाइब्रेनियम के खदान में चला जाता है, जहाँ पर नीचे पहुंचते ही उन दोनों के बीच में काफी खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। तो वी टचाला शूरी से कहता है कि तुम वाइब्रेनियम की ट्रेन्स को भेजना शुरू कर दो, जिससे कि स्टेबलाइजर ऑन हो जाने की वजह से उन दोनों के ही सूट कमजोर पड़ जाएंगे। और ऐसा देखकर किलमोंगर टचाला से कहता है कि तुम्हें मारने के लिए मुझे किसी भी सूट की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर बैठे रहे, राज करते रहे। जब मुझसे मेरा सब कुछ छीन गया, इसीलिए मैं पूरी दुनिया से भी उनका सब कुछ छीन लूंगा। टचाला कहता है कि इससे तो वकांडा भी खत्म हो जाएगा। तो किलमोंगर कहता है कि मैं तुम्हारे हर साथी को ढूंढकर जूरी की तरह ही खत्म कर दूंगा। इसके बाद हम उन लोग रॉस को देखते हैं, जिसके पीछे कुछ शिप लगे हुए थे, लेकिन तभी उसको रोकने के लिए लैब पर ही अटैक कर दिया जाता है। लेकिन बाकी के शिप्स को रोकने के लिए रॉस अपने मिशन को कंटिन्यू रखता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सभी डोरा मिलाजे को वाटर ट्राइब के द्वारा घेर लिया जाता है, लेकिन फिर तभी वहाँ पर उन लोगों की मदद करने के लिए जवारी आ जाते हैं, जो कि टचाला के सभी के सभी दुश्मनों को खत्म करना शुरू कर देते हैं। किलमोंगर और टचाला दोनों के बीच में अभी भी खतरनाक फाइट चल रही होती है, लेकिन अब किलमोंगर को एक खंजर भी मिल चुका था। एजेंट रॉस अपने पीछे लगी हुई शिप्स को तुरंत ही खत्म कर देता है, जिसके बाद वो आखिरी बचे हुए बाहर निकलने वाले शिप को भी खत्म कर देता है और वो खुद भी यहाँ से बचकर निकल जाता है। दूसरी तरफ एम्बाको के ऊपर वकाबी हमला करने वाला था, लेकिन तभी उसके सामने ओकोई आ जाती है, जिससे कि वो रुक जाता है और फिर ओकोई उससे कहती है कि हथियार डाल दो और हार मान लो, क्योंकि मैं चाहूँ तो वकांडा के लिए अपने लव को भी खत्म कर सकती हूँ। और वकाबी को भी ये समझ में आ गया था कि वो ये गलत कर रहा है। इसके बाद अब हमें किलमोंगर और टचाला की फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहे थे, लेकिन तभी टचाला चालाकी और सूट के कमजोर हो जाने की वजह से उस खंजर को किलमोंगर के सीने में घुसा देता है। इसके बाद फिर किलमोंगर टचाला से कहता है कि उसके बाबा ने उससे कहा था कि वकांडा का सनसेट दुनिया का सबसे खूबसूरत सनसेट होता है और इस जगह को वो अपने सपनों में जिया करता था। जिसके बाद फिर टचाला उसके सपने पूरे करने के लिए उसको ऊपर की तरफ ले जाता है और उसको वकांडा का सनसेट दिखाता है, जो कि किलमोंगर को वाकई में पसंद आता है। तो टचाला उससे कहता है कि तुम जानते हो कि हम तुम्हें अभी भी बचा सकते हैं, लेकिन किलमोंगर कहता है कि मैं किसी की गुलामी नहीं करना चाहता, इससे बेहतर मैं मौत को चुनता हूँ। और वो जैसे ही अपने सीने में से खंजर को निकालता है, वो वहीं पे मारा जाता है। इसके बाद अब सारी चीजें दोबारा से एकदम ठीक हो जाती हैं। टचाला वापस से वकांडा का किंग बन चुका था और फिर टचाला नाकिया से मिलते ही उससे कहता है कि तुमने मेरी बहुत मदद की है, मेरे परिवार को भी बचाया और मेरे देश को भी बचाया। तो नाकिया कहती है कि मैं जिससे प्यार करती हूँ मैंने उसकी मदद की है। तो टचाला उससे कहता है कि अब तुम भी यहाँ से मत जाओ, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि तुम बाकियों की मदद कैसे कर सकती हो। इसके बाद अब हमें कैलिफोर्निया की उसी बिल्डिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर टचाला और शूरी दोनों ही पहुंच जाते हैं, जहाँ की आसपास की सभी बिल्डिंग
बिल्डिंग्स को टचाला ने खरीद लिया था, क्योंकि वो इस जगह को वकांडा का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाना चाहता था। साथ ही अब वो अपनी टेक्नोलॉजी को शूरी के जरिए बाकी देशों में भी बांटेगा, जिसके बाद फिर टचाला अपने एयरक्राफ्ट को विजिबल कर देता है। इस मूवी की मिड क्रेडिट सीन में हमें यूके की एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर टचाला सभी लोगों के सामने सभी देशों के साथ में अपनी टेक्नोलॉजी को बांटने की बात कहता है, क्योंकि सभी को तो यही मालूम था कि वकांडा एक चरवाहों का देश है। साथ ही इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें बकी को दिखाया जाता है, जिसको अब टचाला वकांडा में ले आया है। और इसी के साथ में ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।